रानो चिड़िया के दिल में फिक्र थी। वो जानती थी कि इस गर्मी के बाद आने वाली ठंड बहुत जालिम होगी। वो सूखी पत्तियां और गोबर मिट्टी इकट्ठा करके अपने घोंसले को अंदर से गर्म बना रही थी। 2 दिन की मेहनत और फिर मेरा घर हर तूफान के लिए तैयार। ठंड का कोई डर नहीं रहेगा। तभी हरिया तोता और हरियाली तोती फल जमा करते हुए वहाँ से गुजरते हैं। रानो बहन, तुम इतना काम कर रही हो? अभी तो मौसम बहुत खुशनुमा है। हरियाली बहन, यही वक्त है। मैंने हवा का रुख देखा है। पहाड़ पर बादल छाए हैं। कसम से इस बार बर्फ जल्दी आएगी। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। पिछली बार हम मुश्किल में पड़ गए थे। जंगल का सबसे अमीर पक्षी कालू कौआ, जिसे सब कौआ ठाकुर कहते थे, अपने लोहे के घोंसले में बैठा अपनी दौलत पर इतरा रहा था। उसकी पत्नी गोरी कौवी पास बैठी उदास थी। क्या तमाशा है गोरी, देखो वे छोटे पंछी। रानो सबको डरा रही है। कालू जी, रानो सच कह रही होगी। प्रकृति के सामने हमारा गुरूर क्या काम आएगा? खामोश, मेरे पास लोहे का घर है। मेरे पास इतने दाने हैं कि मैं सारी सर्दी आराम कर सकता हूँ। मैं गर्मी खरीद सकता हूँ। ये रानो और उसके गरीब दोस्त बस जहालत की बातें करते हैं। रानो ने जंगल के छोटे और कमजोर पंछियों की एक छोटी सी सभा बुलाई। बंटी कबूतर और हरिया तोता अपने परिवारों के साथ आए थे। मेरे दोस्तों, हमें अकेले अकेले नहीं लड़ना होगा। पहाड़ के पास एक बड़ी गुफा है। हमें मिलकर उसे साफ करना होगा। वो पक्की जगह है। तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुफा, वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होगा रानो। और वहाँ पहले से कौन रहता है, क्या हमें पता है? लाडो बहन, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। मैंने पता किया है, वो खाली है। रास्ता मुश्किल है, पर सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। मैं रानो बहन के साथ हूँ। मैंने देखा है वो कितनी ईमानदारी से काम करती है। अगर वो कह रही है कि वो जगह महफूज है तो हमें यकीन करना चाहिए। गुफा, वहाँ बहुत ठंड होगी। और कालू ठाकुर क्या कहेगा? रानो बहन की बात में दम है बंटी। अपनी जान से ज्यादा अहम कुछ नहीं। ठाकुर की दौलत हवा को नहीं रोक पाएगी। जैसे ही रानो ने अपना सुझाव खत्म किया, कालू कौआ ठाकुर वहाँ अचानक आ धमका। उसकी आवाज में अहंकार भरा था। ये सलाह गलत है। ये डरपोक लोगों का काम है। ठाकुर जी, तुम सब बेवकूफ हो। मेरी रिया, मैं जंगल के बीच में एक शानदार और बड़ा गर्म हॉल बनाऊंगा। जो मेरे साथ रहेंगे उन्हें शौक से आराम मिलेगा। कालू भाई, वो हॉल अभी अधूरा है। मौसम नहीं मानेगा। मैं ठाकुर हूँ। मेरी दौलत से प्रकृति भी डरती है। जाओ और मेरे हॉल में आओ। बंटी कबूतर डरकर ठाकुर की बात मान लेता है, जबकि हरिया तोता सोच में पड़ जाता है। रानो की चेतावनी और ठाकुर के घमंड के बीच बंटी कबूतर ने ठाकुर कालू का साथ दिया। बंटी जी, मुझे डर लग रहा है। अगर ठाकुर का वादा झूठा निकला? चुप रहो बबली, वो जंगल का राजा है। उसने कहा है तो इंतजाम होगा। हरिया जी, कसम से मुझे रानो बहन पर पूरा यकीन है। ठाकुर की बातों में मत आओ। हरिया तोता, हरियाली तोती, तुम सही कह रही हो। अफसोस है कि बंटी नहीं समझा। हम अपने बच्चों को लेकर गुफा में ही जाएंगे। अचानक तेज ठंडी हवाएं शुरू हो गईं। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश का पहला वार हुआ। रानो और हरिया, बाकी पक्षी का परिवार गुफा की तरफ निकलने लगा। जल्दी करो, रास्ता खतरनाक हो जाएगा। कालू ठाकुर अपने लोहे के घोंसले में बैठा था। ये ठंड तो कुछ ज्यादा ही है। गोरी, जाकर हॉल में आग जलाओ। हॉल में छत नहीं है कालू जी, वो गीला हो गया होगा। फिर भी जाओ। कालू ठाकुर के आधे अधूरे गर्म हॉल की हालत खराब थी। बर्फीली बारिश और तेज हवाओं से उसका निर्माण कमजोर पड़ गया। ये क्या बकवास है? एक तेज आवाज होती है और हॉल की कमजोर दीवार भर-भरा कर गिर जाती है। मेरी दौलत, मेरा घमंड, मैं बर्बाद हो गया।
ये सब आपके अहंकार की सजा है कालू जी, रानो सच कह रही थी। उधर बंटी कबूतर का घोंसला, जो उसने ठाकुर के भरोसे पर मजबूत नहीं किया था, बर्फीली हवाओं का सामना नहीं कर सका। घोंसला तेजी से हिलता है। बंटी जी, बाहर निकलो, ये हमें मार डालेगा। घोंसला तेज हवा से उखड़कर दूर जा गिरता है। बंटी, बबली और उनका बच्चा किसी तरह जान बचाकर एक पेड़ की ओट में छिप जाते हैं। हमने गलत फैसला ले लिया, कोई मदद करो, हमारे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। रानो ने गुफा के अंदर सभी परिवारों को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन उसे बंटी और उसके परिवार की फिक्र थी। हरिया भाई, बंटी का परिवार कहीं मुसीबत में होगा, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मैं आपके साथ हूँ रानो बहन, इंसानियत का यही फर्ज है। खुदा हाफिज, एहतियात से जाना, मैं यहाँ बच्चों का ख्याल रखूंगी। रानो और हरिया बर्फबारी के बीच मशाल लेकर बाहर निकल जाते हैं। रानो और हरिया ने बंटी के परिवार को एक टूटी हुई डाल के नीचे ठंड से कांपते हुए पाया। वे उन्हें संभालकर गुफा की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें रास्ते में कालू ठाकुर और गोरी कौवी मिले। ठाकुर के चेहरे पर दौलत का नहीं बल्कि डर का भाव था। रानो, मुझे माफ कर दो, मेरी सारी दौलत बेकार हो गई, मैं हारा हुआ हूँ। अभी बहस का वक्त नहीं कालू भाई, बंटी और उसके परिवार को सहारा दो जल्दी। कालू ठाकुर पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए करता है। वो अपनी बैलगाड़ी निकालता है और सभी उसमें बैठाकर गुफा की ओर निकल जाते हैं। गुफा के अंदर की गर्माहट और सुरक्षा जन्नत जैसी थी। सभी सुरक्षित थे। कालू ठाकुर और बंटी कबूतर एक साथ आग के पास बैठे थे। रानो, तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई, मैं कितना बेवकूफ था। बंटी सही कह रहा है। रानो, तुमने हमें सबक दिया है, असली दौलत ये प्यार है, मिलजुल कर रहना है, मेरा लोहा और मेरा पैसा नहीं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहन। कुछ महीनों बाद बर्फीली बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। सब बाहर निकले। मेरे दोस्तों, मैंने अहंकार किया, मैंने गुरूर किया। रानो